28 तारीख की रात्रि जो है 12 बजे के बाद 1:06 से ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा है। और चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वह आंशिक चंद्र ग्रहण है। सूतक लगते ही हर चीज के अंदर दूषण आ जाता है। शुरुआत चंद्र ग्रहण की होती है तो चंद्रमा थोड़ा काला लगता है, धीरे धीरे अंतिम में उसमें लालिमा आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि से जो चंद्रमा को चंद्र ग्रहण लगता है वह राहु और केतु की कृपा से लगता है। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो विशेष रूप से उनको ध्यान रखना चाहिए और चंद्रमा और सूर्य को न देखें। जय सिया राम सभी भारतवासियों को। आज हम लोग चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण के ऊपर, क्योंकि वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण 29 तारीख को 1 रात्रि में, मतलब 28 तारीख की रात्रि जो है 12 बजे के बाद 1:06 से ग्रहण चंद्र ग्रहण लग रहा है और 2:30 तक यह ग्रहण लगेगा। और इसका सूतक जो है वह 9 घंटे पहले 28 तारीख की शाम को 4 बजे से जो है वह सूतक लग जाएगा। चंद्र ग्रहण को समझने के लिए हमको वैज्ञानिक दृष्टि और शास्त्रीय दृष्टि दोनों दृष्टि को समझना होगा। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तीनों एक सीध में आ जाते हैं क्रम में, और पृथ्वी की जो छाया है वह चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वह आंशिक चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण जब लगता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो चंद्रमा में थोड़ी कालिमा आती है। बाद में जब शुरुआत चंद्र ग्रहण की होती है तो चंद्रमा थोड़ा काला लगता है, धीरे धीरे अंतिम में उसमें लालिमा आ जाती है। कैसे? तो शुरू में तो पृथ्वी की छाया पड़ती है और बाद में सूरज की जो रोशनी है वो जब वायुमंडल से टकरा करके चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण के अंतिम में चंद्रमा जो है वह थोड़ा सुर्ख लाल रंग में बदल जाता है। इसी को ब्लड मून नाम से जाना जाता है आधुनिक दृष्टि से। और शास्त्रीय दृष्टि से जो चंद्रमा को चंद्र ग्रहण लगता है वह राहु और केतु की कृपा से लगता है। क्योंकि समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, स्वरभानु नाम के राक्षस ने, दैत्य ने जब उसका पान कर लिया था तो उस समय सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। उसको देखने के बाद में जब भगवान विष्णु को बताया तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु के सिर को छेदन किया। तो जो सिर था वो तो राहु हो गया, धड़ केतु हो गया। वही राहु केतु आज भी अपना बदला लेने के लिए छाया ग्रह के रूप में सूर्य और चंद्र को जब ग्रसते हैं तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि और शास्त्रीय दृष्टि से चंद्र ग्रहण लगता है। और इस चंद्र ग्रहण में हमको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इसका भी विशेष ध्यान देंगे। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा शाम को 4 बजे। तो 4 बजे के बाद में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रिया नहीं होगी और भोजन इत्यादि की क्रिया भी त्याज्य होगी। क्योंकि हम लोगों को अधिकतर जानकारी नहीं होती, हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। पर ग्रहण से 9 घंटे पहले जब सूतक लग जाता है तो हमको भोजन का त्याग कर देना चाहिए। उससे पहले जो खाना है, जो बनाना है, सब बना लेना चाहिए। क्योंकि सूतक लगते ही हर चीज के अंदर दूषण आ जाता है। और अगर हम कोई अन्न को खाएंगे, कोई वस्तु को खाएंगे तो उसके द्वारा अनेक प्रकार के नकारात्मकता हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। क्योंकि सूतक काल में और ग्रहण काल में भोजन करने से हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए सभी लोग ध्यान दें कृपा करके, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों की, हमारी परंपरा के ये नियम है, इसको हमको अपनाना होगा। क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगे, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लगता है। और सूतक काल जब हो जाता है, लग जाता है, उसके बाद ना तो हम भोजन कर सकते और ना हम कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते।
और जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो विशेष रूप से उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके गर्भ में जो बालक पड़ रहा है उसकी सुरक्षा के लिए क्या खाना है उसका विचार करें। और चंद्रमा और सूर्य को न देखें। जब सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य को नहीं देखा जाता, इसी प्रकार चंद्र ग्रहण हो तो उस सूतक लगे तो उस दिन चंद्रमा के दर्शन न करें। और अगर कोई रोगी है, कोई छोटा बच्चा है, बालक है, उनके लिए छूट है खाने के लिए, क्योंकि वो नहीं रह सकते। अब रोगी को टाइम पे दवाई देनी होगी, पर स्वस्थ अगर हमारा शरीर है तो हम सूतक काल में कुछ भी अन्न आदि न खाएं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं चल पा रहा काम तो कोई पेय वस्तु को पी लें, दूध पी लें, जल पी लें, कोई जूस पी लें, पर हो सके तो इन सब का भी त्याग करके सूतक काल से रहें तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समृद्धि आती है, भगवान कृपा करते हैं। क्योंकि चंद्रमा उस समय जिस स्थिति से गुजरते हैं उसको हम जब समझेंगे, चंद्रमा मन के देवता हैं, और मन के देवता होने से उनके साथ जो क्रिया हो रही है, उनको ग्रहण लग रहा है, उस समय अगर हम शास्त्र के अनुसार अपना आचरण करके दिखाएंगे तो चंद्रमा हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, तो हम इस संसार में आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप सभी लोग ध्यान दें। चंद्र ग्रहण, यद्यपि चंद्र ग्रहण इस बार जो है वो 3 प्रकार के चंद्र ग्रहण में से आंशिक रूप से जो चंद्र ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण है, पर फिर भी हमें ध्यान देना होगा कि जब सूतक लग जाए शाम को 28 तारीख को 4 बजे, उसके बाद हम कोई भी अन्न आदि वस्तु को ना खाएं, ना कोई धार्मिक क्रिया करें, केवल भगवान का नाम स्मरण करें। और रात्रि में जब 1:06 से ग्रहण लगेगा 29 तारीख को, तो उस समय गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र उसका जप करें, क्योंकि एक पुरुष शरण करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि पुरुष शरण की 1-1.5 घंटे बैठ करके गुरु मंत्र को जप करने से पुरुष शरण जितना फल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान दें। यही संदेश आप लोगों तक सब पहुंचाना था कि चंद्र ग्रहण के दिन हम लोग सावधानी रखें और क्या करना है क्या नहीं करना इसका विशेष ध्यान दें। सभी को जय श्री राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव।